Bismillahirrahmanirrahim. In this video session, I'm going to explain simplification of Boolean function using K-map. Let's start the session. जी K-map क्या होता है? A K-map is a pictorial method to simplify Boolean function. Boolean function को simplify करने के लिए एक pictorial method है. Introduced by Maurice Kornoff in 1953. Reduce the number of logic gates in a circuit. Consist of cells like truth table in grid form. Each cell represents a possible combination of input variables. जी अब के मैप में हमने कैसे बनाना है ये देखिए फॉर टू वेरिएबल अगर उसमें दो वेरिएबल दिए गए हों तो उसमें हमने क्या करना है 2 रेज पावर 2 4 अगर तीन वेरिएबल दिए गए हों तो 2 रेज पावर 3 8 अगर 4 वेरिएबल दिए गए हों तो 2 रेज पावर 4 16 हमने उसके सेल्स बनाने हैं। अब इसमें देखिए अगर दो वेरिएबल दिए गए हों तो आपने इसके 4 सेल्स बनाने हैं जैसा कि ये देखें ये 4 सेल्स बन गए और इसमें आपने वैल्यू कैसे देनी है देखिए इधर आपने 0 1 0 1 अब देखिए ये 0 0 आ जाएगा ये 0 1 आ जाएगा ये 1 0 आ जाएगा ये 1 1 आ जाएगा। अगर इसको मैं ए बी कंसीडर करूं तो जहां पे 0 होगा वहां पे ए बी प्राइम आ जाएगा ए बी जहां पे 0 होगा वहां पे प्राइम आ जाएगा ए बी बी प्राइम और ए बी। ठीक है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। इस एग्जांपल में देखिए एक बुलियन फंक्शन दिया गया है ए प्राइम बी प्लस ए बी प्राइम प्लस ए बी। तो इसमें मैं के मैप ड्रा करता हूं तो के मैप के लिए क्या करना पड़ेगा 0 1 0 1 ठीक है तो यहां पे क्या आएगा ए प्राइम बी प्राइम ए बी ए प्राइम बी ए बी प्राइम ए बी। तो अब देखिए यहां पे वैल्यू कहां पे वैल्यू दी गई है। ठीक है वैल्यू दी गई है ए प्राइम बी इस जगह पे आ रहा है। नेक्स्ट वैल्यू दी गई है ए बी प्राइम वो इस जगह पे आ रहा है इस लोकेशन पे। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी दी गई है नेक्स्ट वैल्यू ए बी की दी गई है वो इस जगह पे आ रहा है। तो अब हमने पेयर बनाने इसके पेयर हमने मैक्सिमम ग्रुप करना होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस हमने बनाने होते हैं। तो इसमें क्या मैं बनाऊंगा ये देखिए एक पेयर इसका बन गया एक पेयर ये ऐसे बन गया। अब देखिए जो इस वाला ग्रुप था उसकी वैल्यू कौन सी उसकी वैल्यू थी ए प्राइम बी और जो नीचे वाला वन था उसकी ए बी। इनमें कॉमन क्या मिला ये कॉमन मिला मुझे और नीचे वाला जो था इसकी वैल्यू थी ए बी प्राइम और ए बी इनमें कॉमन ये था। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा एफ इक्वल टू ए प्लस बी जो कॉमन आया वो मेरा आंसर आ गया ए प्लस बी। ठीक हो गया ये आंसर आएगा F1 इक्वल टू ए प्लस बी। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहां पे बनाने के लिए ठीक है के मैप लेकिन मैं ऑलरेडी वहां पे डिफाइन कर चुका हूं। ये कुछ रूल दिए गए हैं दो वेरिएबल के लिए। प्लेस वन इन के मैप सेल फॉर ईच मिन टर्म ओके। ग्रुप वंस इन पेयर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली ग्रुप में ओवरलैप eliminate variable common in both normal and complemented form. Final answer is the sum of the remaining variables. Three variables 2 raised power 3 k map। अब यहां पे ये वैल्यू दी गई है f इक्वल टू a प्राइम बी सी प्लस ए बी प्राइम सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्राइम
तो हमने यहाँ पे के मैप बनाना, इसके लिए कितने वेरिएबल चाहिए हमें, तो इसके लिए हमें के मैप बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 कितने वेरिएबल इसमें है, 2 रेज पावर 3 8 सेल्स मुझे बनाने पड़ेंगे। तो 8 सेल्स के लिए मैं करता हूं यहाँ पे एक साइड पे बनाता हूं क्योंकि मुझे डबल बनाने हैं। ठीक है, 8 सेल्स 1 2 3 एंड 4, और मैंने क्या कहा था आपको, 0 और 1 आपने इधर लिखना है, इधर आपने 0 0 से स्टार्ट करना है जो कि 0 का कोड होता है, इधर आपने 0 1 पे लिखना है, इधर आपने 1 0 आपने इधर लिखना है और 1 1 आपने इधर लिखना है, क्योंकि ये ग्रे कोड में हम लिखते होते हैं। ठीक है, 0 0 0 1 फिर 1 1 फिर 1 0। अब देखिए ये 0, बाकी 2 0 ऊपर से आ जाएंगे, ये 0 0 1, ये क्या आ जाएगा 0 1 1, ये आएगा 0 1 0 आ जाएगा। अब ये देखिए 1 0 0 1 0 1, ये 1, ये 1 इधर से 1 और ऊपर से 2 1, ये 1 रो का और कॉलम का 1 1 0 आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कर लिया, इसको मैं अगर एबीसी में कन्वर्ट कर देता हूं तो ये क्या ए बी सी, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम आ जाएगा। ठीक है, ए बी सी ए प्राइम बी प्राइम, ए बी सी ए प्राइम, ए बी सी सी प्राइम और ए प्राइम, ए बी सी बी प्राइम सी प्राइम, ए बी सी बी प्राइम, क्योंकि 0 जिसके ऊपर 0 होगा, जिस जो जौन सी उसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे 0 होगा ना, वो उसके साथ प्राइम आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। ए बी सी प्राइम आ गया। अब हम इधर टेबल बना लेते हैं। ठीक है, जो वैल्यू पुट करने के लिए 1 2 3 जी। अब देखिए ए प्राइम बी प्राइम सी कहां पे है जी, ए प्राइम हो और बी सी वैसे आ जाए, इस लोकेशन पे आ रहा है, इस लोकेशन में मैंने 1 लिख दिया। आगे देखिए ए बी प्राइम सी, ए बी प्राइम सी, ये इस लोकेशन पे आ रहा है, मैंने 1 लिख दिया। आगे ए बी सी, ये इस लोकेशन पे आ रहा है। आगे ए बी सी प्राइम, ए बी सी प्राइम, तो ये इस लोकेशन पे आ रहा है। तो अब हमने इसके पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने के लिए देखिए एक तो पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा। अब इसमें कॉमन कौन कौन से है जी, ये देखिए मैं इस वाले पेयर को लेता हूं, इसमें क्या था, ए प्राइम बी सी की वैल्यू थी और नीचे वाली वैल्यू क्या थी, ए बी सी, कॉमन इसमें वैल्यू, कॉमन ये आ गई वैल्यू। अब मैं ये ग्रुप लेने लगा हूं, इसमें क्या था, ए बी सी, ए बी सी प्राइम, कॉमन वैल्यू इसमें ए बी थी। अब मैं तीसरा ग्रुप लेने लगा हूं, ये रहा, इसमें कॉमन वैल्यू कौन सी थी, ए बी प्राइम सी, ए बी सी, कॉमन वैल्यू ये और ये वैल्यू। तो आंसर क्या आ जाएगा, मैं लिखूंगा एफ इक्वल टू, इसमें से कॉमन ए सी था प्लस इसमें कॉमन ए बी था और ऊपर में कॉमन क्या था, बी सी था। ये इसका आंसर आ गया, ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। ठीक हो गया, हम आपने ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसका रूल्स क्या, प्लेस 1 फॉर ईच मिन टर्म, मेक ग्रुप्स ऑफ 4 प्रेफर्ड, अदरवाइज ग्रुप ऑफ 2, ग्रुप्स कैन रैप अराउंड एजेस, ओवरलैपिंग इज अलाउड, एलिमिनेट अननेसेसरी वेरिएबल्स। यहाँ पे एक और एग्जांपल दी गई है, ए प्राइम, यहाँ पे सी प्राइम भी लगा ले इसके ऊपर, ए बी सी प्लस ए बी प्राइम सी प्राइम प्लस ए बी सी प्लस इसके लिए, तो आपने वही ऐसे इसको टेबल बनाना है इसका। ठीक है, आपने हेल्प करनी है टेबल बनाने में, कैसे मैं बनाऊं जी, ये देखिए आपने 8 का ग्रुप बना लिया,
मैं इसको थोड़ा सा ना खुला करके बनाता ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये मैं 8 का ग्रुप बना लेता हूं। 0 के लिए 1 के लिए 1 2 3 और 4। तो यहां पे क्या आएगा 0 0 0 1 1 1 1 0। तो ये क्या आ जाएगा 0 0 0, ये आ जाएगा 0 0 1, ये आ जाएगा 0 1 1, ये आ जाएगा 0 1 0, ये 1 0 0 1 0 1, ये आ जाएगा 1 1 1 और 1 1 0 आ जाएगा। अब एबीसी में कन्वर्ट करता हूं, ए बी सी 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 ए बी सी। अब जहां पे 0 उसके ऊपर मैं कॉम्प्लीमेंट डाल दूंगा, 0 प्राइम डाल दूंगा, प्राइम 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 आ गया। पहले 2 के ऊपर प्राइम आ गया, पहले के ऊपर प्राइम आ गया, पहले और लास्ट पे ऊपर प्राइम आ गया, लास्ट पे प्राइम आ गया, दोनों पे दरमियान वाले में प्राइम आ गया और लास्ट पे प्राइम आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं लिख देता हूं कि जहां पे आपने जो वैल्यू दी होगी वहां पे 1 आ जाएगा, 1 2 3 4। अभी देखिए ए प्राइम बी सी, ए प्राइम बी सी आपका है जी इस पोजीशन पे, ये वाला था, ये वाला ए प्राइम बी सी। आगे ए बी प्राइम सी प्राइम, ए बी प्राइम सी प्राइम वो इस वाली लोकेशन पे बनता है। ठीक है, तीसरा ए बी सी इस वाली लोकेशन में बनता है। चौथा ए बी सी प्राइम वो इस वाली लोकेशन पे बनता है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप मेरे पास ये आ गया और एक जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो वो इसके साथ मिल जाएगा। तो अब इसमें कॉमन क्या था, इस वाले में कॉमन क्या था, ये नंबर है ए बी सी, ए प्राइम बी सी और नीचे क्या था ए बी सी था। तो इनमें कॉमन क्या, कॉमन इसमें ये बना बी सी, इस ग्रुप का बी सी मिला। और इसमें कॉमन क्या था, ये है ये पोजीशन और इस वाली पोजीशन, ए बी प्राइम सी प्राइम और इधर ए बी सी प्राइम में। तो अब इसमें कॉमन क्या मिला, ए और सी प्राइम। तो इसका आंसर क्या आएगा, एफ इक्वल टू बी सी प्लस ए सी प्राइम, ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, एफ इक्वल टू बी सी प्लस ए सी प्राइम। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये भी सेम एग्जांपल दी गई, इस वाली एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से हमने क्या करना है, 8 सेल का टेबल बना ले। तो थोड़ा सा मैं इधर ले देता हूं, 1 2 3 4, इधर 0 लिखो, इधर 1 लिखो, इधर 0 लिखो, 0 0, इधर 0 1 लिखो, इधर 1 1 लिखो, इधर 1 0 लिखो, 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0। अब ये ए बी सी तीनों के ऊपर प्राइम आ गया, ए बी सी पहले 2 के ऊपर प्राइम आ गया, ए बी सी प्राइम किसके ऊपर डालना है, जहां पे 0 आ रहा हो। ए बी सी फर्स्ट के ऊपर लास्ट के ऊपर प्राइम, ए बी सी दोनों के ऊपर प्राइम, ए बी सी मिडल वाले के ऊपर प्राइम, ए बी सी नो प्राइम, ए बी सी प्राइम। ठीक है, तो जिसके ऊपर 0 वहां पे आपने प्राइम डाल देना। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, इधर हमने इस पोजीशन पे 1 2 3 4 जी, ए प्राइम बी सी कहां पे आ रहा है, ए प्राइम बी सी इस वाली लोकेशन पे आ रहा है, ये मैंने 1 डाल दिया। फिर ए बी
सी प्राइम, ए बी प्राइम सी, ए किस वैल्यू लोकेशन पे आ रहा है, ए बी प्राइम सी, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। आगे ए बी सी प्राइम, ए बी सी के ऊपर प्राइम है, ए यहां पे आ गया 1, ये भी लिखा गया। ए बी सी प्राइम, ए बी सी प्राइम, ये 1 आ गया, ये भी लिखा गया। ए बी सी 1 ये आ गया, ठीक है। अब देखिए ये 4 का ग्रुप बन गया, ये 4 का ग्रुप बन गया और ये 2 का ग्रुप बन गया। अब देखिए इन चारों में कॉमन कौन सा है, अब चारों को मैं लिखता हूं, क्या लिखा हुआ है, ए बी सी प्राइम, आगे लिखा हुआ ए बी प्राइम सी, थर्ड लिखा हुआ ए बी सी, फोर्थ लिखा हुआ ए बी सी प्राइम। चारों में कॉमन सिर्फ ये ए आ रहा है। इन दो में देखें, दो में कॉमन कौन सा आ रहा है, दो में कॉमन आ रहा है ए प्राइम बी सी, ए बी सी। अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है, बी और सी कॉमन आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा F4 इक्वल टू ए प्लस बी सी, ये इसका आंसर है, ए प्लस बी सी, ये इसका आंसर है। देखिए ना 4 का ग्रुप बना तो उसने एक आपको दिया, वेरिएबल दिया, जब 2 का ग्रुप बनाएंगे तो 2 का आएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, समरी ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन 2k वेरिएबल्स, 4, डायरेक्ट आंसर 4। ओके, which grouping is allowed in K map, horizontal, vertically, wrapping around edge, all of the above, all of the above, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, which is the simplified form of F A prime B plus A B prime प्लस ए बी। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, कितने वेरिएबल किए गए थे, 2 वेरिएबल, नंबर ऑफ सेल्स कितने, 4, 0 1 0 1, यानी कि ए बी दोनों पे 0, ए बी और ए बी, यहाँ पे 1 1 आया, यहाँ पे 1 आएगा, 0 आएगा, बी के ऊपर प्राइम आ जाएगा, यहाँ पे देखें 0 1 ए के ऊपर प्राइम आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यू लिख के देख लेते हैं, ये मैं वैल्यू लिखता हूं, ठीक है। पहली वैल्यू है ए प्राइम बी, ए प्राइम बी जो कि इधर लोकेट करती है, ए बी प्राइम जो कि इधर लोकेट कर रही है, तीसरी है जी ए बी जो कि इधर लोकेट कर रही है। तो इसमें देखिए एक ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा, ठीक है। अब इनमें दोनों में कॉमन क्या है जी, देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है जी बी प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है जी ए, मीन ए प्लस बी और बी प्लस ए। तो करेक्ट आंसर इज ए प्लस बी। Question number 4, for 3 variable a b c how many cells are in the K map, 8।